हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ जो कि हमारा चैप्टर 5 है उसका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 8 क्वेश्चन तक हम अगली वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम 9th क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो 3 सारवांतर डी ज्ञात करना और 3 आंगिक पद और ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी में ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम A2 माइनस A1 करके। A2 हमारे पास क्या होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक है, तो A2 यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है और A1 क्या है 1 है, इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। D2 इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास A3 माइनस का A2। A3 आपको पता है क्या है 9 है और A2 क्या है आपके पास 3 है। अगर 9 में आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। D3 की अगर बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास A4 माइनस का A3। इसका D1 D2 D3 अगर बराबर आता है तो ये AP में है, अदरवाइज नहीं है। तो A4 क्या है हमारे पास 27 है। 27 माइनस 9 करेंगे तो वो कभी भी इनके बराबर नहीं आएगा, फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो ये 17 बन जाएगा ना, 18 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो D1 बराबर है D2 के और ना तो D2 बराबर है D3 के, इसलिए ये जो श्रेणी है वो क्या है हमें AP में बिल्कुल भी नहीं है, AP में नहीं है। ये जो दी गई श्रेणी है एपी में नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगर एपी में नहीं है तो हम इसका डी भी नहीं कैलकुलेट कर सके और 3 आगे के पद भी हमें नहीं कैलकुलेट करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बिल्कुल वही एज इट इज़ याद कर, जो पहले हमने अप्लाई किया था वही रूल अप्लाई करेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो D1 इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस का A1। तो A2 क्या है हमारे पास 2A माइनस का A इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास A बचेगा। D2 इक्वल टू क्या करेंगे A3 माइनस का A2। A3 आपको पता है क्या है हमारे पास 3A है। A2 क्या है हमारे पास 2A है, इक्वल टू क्या आ जाएगा A आ जाएगा। अब D3 भी कल देख लेते हैं। D3 में क्या होता है A4 माइनस का A3। A4 क्या है 4A माइनस का 3A इक्वल टू A। तो ये जो हमारे पास ये है ये पूरा इक्वल D1 इक्वल है D2 के इक्वल है D3 के, और इसी को हम मान लेंगे इक्वल, और इन सब ये पूरे इक्वल हो जाएंगे किसके D के। तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास आ गया A। तो इसका जो सारवांतर है वो क्या है हमारे पास D है। ठीक है, हमें और कैलकुलेट क्या करना है, तो ये AP में है तो हम लिखेंगे चूंकि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं इसलिए ये जो है श्रेणी AP में है। अब इसके हमें 3 पद याद करना है। तो पहला पद A1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, A को A ही लिख देते हैं। तो A क्या आ गया हमारे पास A आ गया, इसको A1 और A भी लिख सकते हैं। पहला पद जो होता है वही A1 होता है। A2 जैसे आपको कैलकुलेट करना है तो A प्लस D करेंगे। A आपको पता है क्या है, A की जगह A ही है। ठीक है, और D की जगह क्या है A है, तो क्या आ गया हमारे पास दूसरा पद 2A आ गया। A3 इक्वल टू क्या दिया गया हमारे पास A प्लस 2D। तो A प्लस A में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A आ जाएगा इक्वल टू 3A। चूँकि आप लिखेंगे AP के 3 पद A कॉमा 2A कॉमा 3A, ये क्या है इसके 3 पद हैं। ठीक है, आगे भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है A दिया गया है A स्क्वायर A क्यूब A3। इसमें हम बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। D1 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास A2 माइनस का A1। A2 यहाँ पे क्या है हमारे पास A स्क्वायर माइनस का A1 क्या है A। तो इस दोनों से अगर हम A कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा A माइनस का 1 बचेगा। अब D2 कैलकुलेट करेंगे। D2 क्या होगा A3 माइनस का A2। तो A3 आपको पता है क्या है A3 हमारे पास क्या है A क्यूब माइनस का A2 क्या है आपके पास A स्क्वायर। इसमें से अगर हम A स्क्वायर कॉमन ले लें तो A माइनस का 1 बचेगा अंदर। ये वाला पद तो सेम है लेकिन A स्क्वायर वाला पद सेम नहीं है, इसलिए ये भी बराबर नहीं होगा। D3 भी एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। A4 माइनस का A3 इक्वल टू A4 क्या है हमारे पास A पावर 4 माइनस का A क्यूब इक्वल टू A क्यूब, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो A माइनस का 1 बचेगा। लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ A बचता तो ये बराबर होती, लेकिन A बराबर नहीं। तो हम लिखेंगे D1 जो है नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, इसलिए जो श्रेणी है वो किस में है हमारी AP में नहीं है। अगर ये बराबर आती तो AP में होती, AP में नहीं है। AP मतलब होता है हमारे पास समांतर श्रेणी। अब 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज़ उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, किसमें D1 D2 और D3 कैलकुलेट करेंगे। तो D1 कैसे कैलकुलेट करते थे A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है रूट ऑफ 8 माइनस का रूट ऑफ 2। तो अगर आप चाहे तो उसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, वरना एज इट इज़ ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर D2 की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा A3 माइनस का A2। A3 क्या हो जाएगा रूट ऑफ 18 माइनस का रूट ऑफ 8, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। A3 की अगर हम बात करें तो A4 माइनस का A3 इक्वल टू A4 क्या होगा रूट ऑफ 32 माइनस का रूट ऑफ 18। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि जो हमारे पास D1 है वो नॉट इक्वल है D2 के और जो नॉट इक्वल है D3 के, इसलिए ये जो श्रेणी है वो किस में है AP में नहीं है। श्रेणी जो है हमारे पास वो क्या में AP में नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
तो इसको भी आप एज इट इज़ उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा हमारे पास? रूट ऑफ 6 माइनस का रूट ऑफ 3। अगर आप इसको सॉरी मैंने A2 माइनस A1 नहीं लिखा, ये लिख देती हूँ मैं सब में क्योंकि आपको याद रहे। A1 यहाँ पे ये होता है, A2 ये होता है, A3 ये होता है, A4 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A2 माइनस A1 क्या है? रूट ऑफ 6 माइनस का 3। 6 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और रूट 3 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। D2 की अगर बात करें तो वो क्या होगा? A2 माइनस का A1। A2 हमारे A3 माइनस का A2। A3 क्या है? रूट ऑफ 9 माइनस का रूट ऑफ 6। तो इसमें आप इसको सिंप्लीफाई कर भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है। सच आप सिंप्लीफाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, दूसरे क्वेश्चन के लिए ट्राई करें तब तक। D3 इक्वल टू क्या होगा? A4 माइनस का A3। A4 आपके पास क्या है? रूट ऑफ 12 माइनस का A3 क्या है? रूट ऑफ 9, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसलिए हमारे पास D1 जो है नॉट इक्वल है D2 के और D2 जो है नॉट इक्वल D3 के। इसलिए ये जो श्रेणी है वो कैसी है हमारे पास? समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि AP में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे।